सो गुड मॉर्निंग गाइस, कोड रिव्यू वाली है। तो अब हम देखते हैं CSS का पार्ट 2। आप अपना VS कोड खोल लो और उसमें बॉयलरप्लेट लगा दो, ठीक है। और CSS फाइल उसे अटैच कर दो, ठीक है। हम यहाँ से अटैच कर देते हैं लिंक इक्वल टू CSS विद स्टाइल, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे हम CSS हाइट एंड विड्थ की, ठीक है। तो आप यहाँ देखो CSS हाइट एंड विड्थ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ऑटो, लेंथ, परसेंटेज, इनिशियल, इनहेरिट। अब आप देख सकते हो यहाँ क्या क्या है। लेंथ डिफाइन करती है पिक्सल में, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, जो आपको रखना है, ठीक है। मतलब परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम ये लगा देंगे, डिव है हमारा डिव, ठीक है। तो हम यहाँ डॉट कंटेनर दिस हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड दिस डॉट कंटेनर हमने कर दिया। गो लाइव हमने क्या करा, CSS पार्ट 2, ठीक है। अब हमने इसकी हाइट एंड विड्थ दे दी। हाइट होती है लंबाई और विड्थ होती है चौड़ाई, कि आपको कितनी हाइट पे रखना है, कितनी विड्थ पे रखनी है कोई भी चीज, ठीक है। हाइट विड्थ इतनी मैक्सिमम नहीं होती, पर हाँ ये केस होता है। अब WC स्कूल आपको ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सरसाइज में जाकर कर सकते हैं, जैसे व्हाट डज द विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइंस इन CSS, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिन एंड मैक्स की, जो कि होती है विड्थ या हाइट की कब सबसे कम या सबसे मैक्स। जैसे लेंथ डिफाइंस द मैक्सिमम विड्थ इन द पिक्सल, सेंटीमीटर और एक्सेट्रा। परसेंटेज डिफाइन द मैक्सिमम इन द वेरियस थिंग्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे कुछ कंटेनर है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हम देखते हैं CSS बॉक्स मॉडल पे, पर हम नजर डालते हैं CSS बॉक्स मॉडल पे। देखो बॉर्डर्स ने हमें बता ही दिया, मैंने आपको पहले पहले वीडियो में बताया था पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर, बॉक्स मॉडल और बॉर्डर एक ही बात होती है। मतलब जैसे देखो इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट द वेब डिजाइंस एंड द लेआउट। द CSS बॉक्स मॉडल हैज बीन यूज्ड। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ठीक है। कोड आपको ये देखना है कि कोड में कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं अभी चला गया था, पर मैंने आपको कोड देखने का करा था, ठीक है। सेल का कोड ये है। तो अब हम बॉक्स मॉडल क्या क्या बात करते हैं, ठीक है। कंटेंट पेज, कॉपी पेस्ट, दिस वन एंड दिस। देखो अब इसका ये आ गया एक बॉक्स मॉडल। मतलब बॉक्स मॉडल एक टाइप का फ्रेम होता है जो कि आपके उसको अच्छा रखता है। जैसे बॉक्स आपको बॉर्डर क्या रखना है, XYZ, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं CSS आउटलाइन पे, ठीक है। CSS आउटलाइन होती है बॉर्डर के बगल में, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो बॉर्डर के ऊपर ऊपर होती है CSS आउटलाइन। देखो CSS आउटलाइन कुछ होते हैं, जैसे आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन ऑफसेट एंड आउटलाइन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आउटलाइन विड्थ की, ठीक है। आउटलाइन विड्थ जो होती है वो एक टाइप, मतलब अब आप जी देखो थिन होती है, थिन, मीडियम और थिक। और जो आपका स्पेसिफिक साइज है, जैसे ये देखो, एक होती है थिन बिल्कुल पतली, होती है मीडियम की, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। फिर होती है थिक, ये चौड़ी सी है ना। फिर होती है जो आपका स्पेसिफिक आप जो रख रहे हो, जैसे मैं यहाँ रख दूँ, इसकी पैडिंग ये है ना, और मैं यहाँ कुछ और दे दूँ, इस टाइप से ये होता है, ठीक है। तो अब आप आउटलाइन का कलर आप अपने स्पेसिफिक से दे सकते हो कि आप कौन सा अपना आउटलाइन कलर दे रखा है, ठीक है। अब आउटलाइन कलर आपको क्या देना है, जैसे आपको सॉलिड जेड देना है या क्या देना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ आपको याद है मैंने P बनाया था, है, तो मैं अभी यहाँ P रख लेता हूँ, ठीक है। P रख लेता हूँ एंड देन व्हाट,
हम देखते हैं कुछ चेंजेस मिले क्या। हमें हाँ मिले। क्या मिला, ये लाइन, ये नैरो सी लाइन आ गई, ठीक है। पर ये उतना कॉन्टेक्ट नहीं जितना मैंने बनाया था, ये उससे ज्यादा है, ठीक है। मतलब CSS आउटलाइन इतने काम का नहीं होता है, क्योंकि आपको बस अपना वो करना होता है, मतलब बॉर्डर मेन होता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। CSS टेक्स्ट, अगर आपको अपने टेक्स्ट को कुछ और कलर देना है तो एक वेबसाइट है जो कि है हमारी गूगल फॉन्ट, ठीक है। गूगल फॉन्ट में आप आते हैं तो ब्राउजर फोटोज में जाके आपको यहाँ देखने को मिलते हैं कई सारे फॉन्ट जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ देखो, है ना, हम रिसोर्सेस की भी बात कर रहे हैं। जैसे हम ले लें, है ना, समथिंग लाइक, मुझे कॉमिक, मुझे ये ज़्यादा सही है, मतलब जो रोबोटर चल रहा है, ये रोबोटर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ देख लेंगे अपने को जो आपको देना है ना, और वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर आपको क्या रखना है, जैसे ये है। अब आप चाहते हो कि मैं इसका कलर जो है, मैं इसका कलर दे दूँ, है ना, ब्लू दे दूँ, नहीं वॉयलेट दे दूँ क्या, नहीं स्पेलिंग गलत है, वॉयलेट, वेट अ मिनट, कुछ तो एरर है ना, जो ठीक है। वो मैं 2 ऊपर के वो लगा रहा था ना, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था, ठीक है। कलर मैंने वॉलेट दे दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कलर वॉलेट हो गया। यहाँ कलर वॉलेट इसलिए हुआ पी टैग, क्योंकि यहाँ भी पी टैग है, इस वजह से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं CSS टेक्स्ट में टेक्स्ट अलाइनमेंट की, है ना, कि आपको अपना टेक्स्ट कहाँ रखना है, क्यों रखना है और किस लिए रखना है, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको जैसे यहाँ से बताऊं कि ये जो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यहाँ से मैं इसे ओपन कर दूं, है ना। देखो अभी ओपन होने में थोड़ी देर ले रहा है, और वर्ड मेरा नेट सही है मेरा, ठीक है। तो अब हम इतने जितने ही आ रहा है इतने में मैं आपको कुछ और लिख के दिखा देता हूँ, ओके। देन मैं अभी अपनी नेट की स्पीड चेक करता हूँ, मेरी नेट की स्पीड कितनी है, ठीक है। अब हम ये है, अब मैं यहाँ लिख दूँ आपका कि क्या कहते हैं भाई, ये जो कंटेनर है ना, मुझे यहाँ कोई चीज़ बदली चाहिए, ठीक है। हम इसे कोड को सब डिलीट करते हैं, अब एक वेबसाइट टैब बनाते हैं, ठीक है। पहले बनाओ हेडर, सॉरी कैपिटल, एक बनाओ हेडर, ठीक है। हेडर के लिखेंगे कोड विद विवान, ये नीचे बनाएंगे हम div डॉट कोडी, इसके अंदर हम लिखेंगे पहले h1, here you can learn coding, ठीक है। और नीचे हम बनाएंगे p टैग और हम यहाँ लिख देंगे lorem, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे दूसरा div डॉट learny, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे h1, यहाँ बनाएंगे learn और copy योर कोड, ठीक है। और यहाँ p टैग में हम लिख देंगे यहाँ lorem एंड नोट, ठीक है। इसकी CSS के लिए हम पता है क्या करेंगे, हम पहले यहाँ बनाएंगे एक बॉडी, फिर हम ये लिखेंगे ये क्या कहते हैं इसका, तुम मुझे मार्जिन दे दो, तुम मुझे 0% पैडिंग 0%, ठीक है। फिर हम आएंगे, इसका बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा LC ब्लू, ठीक है। अब जो हमने जो यहाँ दिया है हेडर, मैं हेडर को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, जैसे मैं इसका कलर दे दूँ उसे, ये दूर है वो है ना ब्लू, ठीक है। और तेरा फॉन्ट जो साइज है वो रहे लार्ज, एंड देन वो जस्ट दिस, और तेरा हो जाए एक बॉर्डर 4 पिक्सल का सॉलिड ब्लू, ठीक है। एंड देन व्हाट, लेट्स सी,
देखो मेरी एक हेडिंग आ गई। अब यहाँ मैंने एक बॉर्डर पिक्चर दे दिया और इसका कलर मैंने दे दिया जो मुझे देना था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये है, ठीक है, अब मैं बनाऊंगा डॉट की जो डॉट मेरा कोडी है, डॉट कोडी के अंदर मैं आपको इसका बॉर्डर दे दूँ मैं 4 पिक्सल सॉलिड एलसी ब्लू। ठीक है, और वहीं मैं दे दूँ इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड देन सी दैट्स व्हाट। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ एक लाइन बन गई पर ये नहीं दिखेगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड से उसका एलसी ब्लू दे रखा है, इसे चेंज करके हम इसे दे देंगे एक ब्लू कलर। ठीक है, और इसे हम दे देंगे एक आरजीबी कलर। ठीक है, बॉर्डर्स का ही है, बॉर्डर्स का चेंज करो क्योंकि वो है ना, तो कुछ भी रख दो, है ना, देखो ही आएगा, है ना। तो अब यहाँ देखो ये हो गया ये कुछ, और ये हो गया इसका बॉर्डर जो मुझे देना था। तो गाइस ऐसे होता है। ठीक है, और वैसे सिर्फ यहाँ जो मेन होता है ना वो सिर्फ टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। और ये चीज़ अगर आपको और चीज़ जानी है तो हम सीएस का पार्ट 3 लेंगे जिसमें आपको हम और डिटेल से आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सीएस पार्ट 3 के लिए वेट करें। सो